नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय श्री शुक्ला, केमिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं 1 से लेकर 9 तक जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, उन प्लैनेट से रूल होने वाले जो लोग होते हैं, उनके क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या वीकनेसेस होते हैं। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में या बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को आपको ड्राइवर, कंडक्टर, बैड नंबर, लकी नंबर, फ्रेंड कलर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो कई सारे मेरे व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे कि जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स से कैसे ये पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए बिजनेस अच्छा है या जॉब अच्छी है, या फिर उस व्यक्ति की पर्टिकुलर क्या स्ट्रेंथ है या क्या उसकी वीकनेस है। तो इन्हीं सब टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, आप सभी को बताने के लिए आज का ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं जो भी हमारे 9 प्लैनेट्स हैं और उनके नंबर्स जो भी हैं, वो नंबर्स की क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1 की। 1 नंबर सन का नंबर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और सन कौन होता है? सन होता है किंग, यानी कि राजा। तो पूरे प्लैनेट का राजा कौन हो गया? वो हो गया नंबर 1। जो भी व्यक्ति 1 नंबर से रूल होते हैं, अब ये आप जानेंगे कैसे 1 नंबर से रूल होते हैं। आई होप आप सभी जानते भी होंगे, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोस में बताया भी है कि 1 नंबर से रूल होने वाले व्यक्ति कौन होते हैं। वो व्यक्ति जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा होते हैं, वो सभी 1 नंबर से रूल होते हैं, यानी सन से रूल होते हैं। अभी सन कौन है? सन है राजा, पूरी प्लैनेट का राजा। तो जो भी व्यक्ति 1 नंबर से रूल होते हैं, उनकी जो थिंकिंग स्टाइल होती है, लिविंग स्टाइल होती है, वो एक राजा की तरह होती है। लग्जरी को बहुत पसंद करते हैं, ब्रांडेड चीज़ों को पहनना पसंद करते हैं, ब्रांडेड चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। जो दोस्त बनाते हैं, उनको भी वो चाहते हैं कि उन्हीं के समान वो ब्रांडेड हों, हाई प्रोफाइल हों, पैसे वाले हों, और हमेशा राजा की तरह वो एटीट्यूड में रहें। तो राजा, जो भी व्यक्ति हो 1 नंबर से रूल होगा, वो अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी होगा। और ऐसे आदमी ज्यादातर आप देखेंगे कि जॉब नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनको किसी के अंडर में रहना नहीं पसंद होता है, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव होते हैं, उनको ऑर्डर देने पसंद होते हैं, ना कि किसी का ऑर्डर लेना। तो 1 नंबर से रूल होने वाले व्यक्ति कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं पा सकते हैं। यदि वो जॉब कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, अपनी जॉब से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि उनका जन्म रूल करने के लिए होता है। तो ये लोग बॉर्न रूलर कहे जाते हैं। इनको मजा आता है ऑर्डर देने में और काम करवाने में, उसी में वो कंफर्ट महसूस करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को लीड करने में बहुत मजा आता है। जब भी उनको ऐसा कोई काम मिले जिसमें उनको लीड करने का मौका मिलता है, तो वो बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। और एक चीज बताऊं कि ऐसे लोग किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करते हैं। हमेशा जो एक राजा का एटीट्यूड होता है, उसी एटीट्यूड में रहना पसंद करते हैं, और उसी चीज को वो पसंद भी करते हैं कि उन्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। तो ये थी 1 नंबर की स्ट्रेंथ। अब वीकनेसेस क्या हैं? वीकनेसेस ये हैं कि ये कभी कभी बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। किसी और के बारे में सोचने की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत बारे में ज्यादा सोचते हैं, या अपना फायदा ज्यादा कैसे हो या पहले कैसे हो, इसके बारे में ज्यादा परेशान रहते हैं। इनके बैड नंबर्स कौन से हैं? 1 नंबर राजा का नंबर होता है, किंग का नंबर होता है। तो हालांकि किंग से तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं हो सकती है, या दुश्मनी होगी भी तो कोई दुश्मनी लेता नहीं है राजा से। लेकिन 1 नंबर है जो राजा को पसंद नहीं करता है, एंड दैट इज ओनली अ नंबर 8। 8 नंबर जो होता है वो सैटर्न का नंबर है।
वो राजा को पसंद नहीं करता है। यही कारण है कि जो भी लोग 1 नंबर से रूल होते हैं उन्हें ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए, ब्लैक कलर को यूज में कम से कम ले आए। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर यानी नंबर 2 की। तो 2 नंबर किसका है? मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। 2 नंबर है मून का नंबर यानी चंद्रमा का नंबर। अब चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा की जो क्वालिटीज हैं अगर उनके बारे में हम बात करेंगे तो चंद्रमा की क्वालिटीज के बारे में आप जनरली सभी जानते होंगे कि चंद्रमा 15 दिन चढ़ता है और 15 दिन उतरता है यानी अंधेरे में रहता है। तो जब वो चढ़ता चंद्रमा होता है यानी उजाले का चंद्रमा होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, उसकी जो क्वालिटीज होती हैं वो अपने शबाब पर होती हैं आप कह सकते हैं। और जो 2 नंबर के लोग होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है मैं आपको बता दूं कि इंट्यूशन पावर। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन पावर होती है। ऐसे लोग बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, एक अच्छे दोस्त आपके हो सकते हैं, बहुत अच्छे कंपेनियन होते हैं। जब भी आप ऐसे लोगों के घर कभी आप जाएंगे तो ऐसे लोग आपकी आओ भगत बहुत अच्छी करते हैं यानी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे पकवान आपके सामने परोसना चाहेंगे और बहुत खुश रहते हैं। सेंसिटिव होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं। जब भी आप इनसे आप कभी हंसी मजाक करेंगे तो कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों पर ये दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इमोशनल होते हैं। यही कारण होता है कि ये धोखा भी अक्सर खा जाया करते हैं लोगों से, लोग इनको हर्ट करके चले जाया करते हैं। इनके ड्रॉबैक की अगर बात करेंगे तो इनका जो ड्रॉबैक है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ बोलते भी बहुत हैं और बहुत खूबसूरती से बोलते हैं। आप जल्दी इनकी ये झूठ को आप पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसे लोग यदि क्राइम वगैरह कभी करते हैं तो ऐसे ही लोगों को कोल्ड ब्लड मर्डरर कहा जाता है। तो ये थी 2 नंबर की खूबी और खामी आप कह सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 2 नंबर वाले भी ब्लैक कलर से दूरी बनाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे लोगों के लिए। साथ ही साथ 4, 8 और 9 ये ऐसे नंबर्स हैं जिनसे भी दूरी 2 नंबर वालों को बनाकर रखना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 3। नंबर 3 किसका है बताइए? यदि आप जानते हैं नंबर 3 किस प्लैनेट से रूल होता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर 3 किसका नंबर है, वो है देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का नंबर है। तो जुपिटर जो है आपको मालूम चल गया होगा पहले ही कि देवगुरु का है। गुरु का नाम आते ही किस बात की बात होनी चाहिए, वो होती है नॉलेज की। दे आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन। जो भी 3 नंबर से रूल होते हैं वो बहुत ही नॉलेज होती है। ऐसे लोगों को ओशियन ऑफ नॉलेज भी आप कह सकते हैं कि सागर भरा होता है ऐसे लोगों के पास ज्ञान का। किसी भी टॉपिक पर आप इनसे बात करेंगे, कुछ भी जानना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे हीलर होते हैं। अगर आप कभी दुख तकलीफ में भी हैं तो आप इनसे बात करेंगे तो आपको ज़रूर सोल्यूशन देंगे, क्योंकि इनके पास बहुत नॉलेज होती है। किसी भी सेक्टर से ये बिलोंग करते होंगे लेकिन इनको नॉलेज हर सेक्टर की होती है। ये आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। 3 नंबर वालों को वाइट कलर से दूरी बना के रखना चाहिए। और इनका जो एंटी नंबर है वो 1 है और वो है 6 नंबर। 6 नंबर किसका है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नंबर। इसीलिए 3 नंबर वालों को 6 नंबर से दूरी बना के रखना चाहिए। बाकी अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो 3 नंबर वाले हीलिंग से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में जा सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर को चुन सकते हैं। ऐसे लोग काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं तो काउंसलिंग में भी जा सकते हैं।
स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो ये वक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर ऐसा कोई कार्य जिसमें इनकी स्पीकिंग पावर का यूज करना हो तो वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलर अच्छे होते हैं, निर्देशन अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को यदि डायरेक्शन वगैरह में जाएंगे तो वो भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड यानी डॉक्टर, क्योंकि हीलिंग मैंने बताया, हीलिंग प्रोफेशन भी डॉक्टर का ही प्रोफेशन होता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर के प्रोफेशन में जाना चाहिए यानी मेडिकल प्रोफेशन चुनेंगे तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हम बात करते हैं अपने अगले नंबर की। अगला नंबर हमारा कौन है? दैट इज नंबर 4। नंबर 4, अभी 4 नंबर किसका नंबर है? फटाफट मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि 4 नंबर किस प्लैनेट का है। 4 नंबर है राहु का। और 4 नंबर की एक सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बताऊं कि 4 नंबर की स्ट्रेंथ जो है वो होती है उनका डिसिप्लिन। 4 नंबर वाले बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। यदि किसी को 10 बजे का टाइम दे दिया तो वो 9:50 पर वहां पहुंचना पसंद करते हैं, ना कि 10:05। वो जैसे ही टाइम होने लगता है तो उनको एक घबराहट सी होने लगती है कि कितनी जल्दी हम वहां पहुंचें और हम जो है ऐसा ना हो कि हमको एम्बैरेसमेंट फील हो। उनको खुद से एक डर सा मन में लगा रहता है, घबराहट सी होती रहती है कि मैंने उसको टाइम दिया है और मैं टाइम से नहीं पहुंचूंगा तो फिर वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं वो बॉर्न डिसिप्लिन पर्सनालिटी होते हैं, तो उनको पसंद नहीं होता है कि वो किसी को टाइम दें और उस टाइम पर ना पहुंचे। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ऐसे लोग, जिस भी काम में लगते हैं बहुत ही लेबोरियस होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। जिस भी काम को एक बार ठान लेते हैं तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं। और ऐसे लोग जो है दिल से बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ही करेजियस पीपल होते हैं, जो भी 4 नंबर से रूल होते हैं। ये पर्सनालिटी वाइज हो सकता है कि कभी आपको ऐसा दिखे ना कि ये इतने करेजियस हैं, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आएगी तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि उनके अंदर कितना साहस भरा हुआ है। वो बड़े से बड़े डिसीजंस, बड़े से बड़े काम को करने में सक्षम होते हैं। वो किसी भी तरीके से, आप कह सकते हैं एन केन प्रकार, किसी भी तरीके से उस काम को करने में सक्षम होते हैं, चाहे वो बल से, चाहे वो धन से, या अपनी कड़ी मेहनत से, किसी भी तरीके से वो काम को सफल बना देते हैं। साथ ही साथ एक चीज बताना चाहूंगा 4 नंबर वालों के बारे में कि 4 नंबर वालों का जो प्रोफेशन है वो है मार्केटिंग का प्रोफेशन। आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, लॉ सेक्टर चुन सकते हैं, लेकिन भूल कर भी कभी आप जॉब की तरफ मत जाइए। जॉब आपके लिए अच्छी नहीं है। यदि आप जॉब की तरफ जाएंगे तो आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे और सेटिस्फाई नहीं रहेंगे कभी भी अपनी जॉब से। तो आप सभी के लिए सजेशन है, यदि आप 4 नंबर से रूल होते हैं तो जॉब मत चुनिए। और आपके लिए जो बैड नंबर्स की अगर बात करते हैं तो आपके लिए अवॉइडेबल नंबर्स हैं 4, 8, 9, 2। इन नंबर्स को छोड़कर बाकी नंबर्स आपके लिए अच्छे हैं, आप उनके साथ में जा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 5। 5 नंबर किसका है? 5 नंबर है मर्क्यूरी का नंबर। मर्क्यूरी कौन है? यानी बुध। ये पूरे प्लैनेट का वो नंबर है, यदि आप 5 नंबर से रूल होते हैं। अभी कैसे जानेंगे 5 नंबर से कैसे रूल होते हैं? जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को पैदा होते हैं वो सभी 5 नंबर से रूल होते हैं। और अगर आप 5 नंबर से रूल होते हैं तो आपके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपका ड्राइवर यानी मूलांक आपका 5 है तो ईश्वर ने आपको ढेर सारा आशीर्वाद पहले ही दे रखा है। आप ईश्वर द्वारा आशीर्वाद दिए हुए व्यक्ति हैं। इसी कारण से आपको ईश्वर ने 5 नंबर से रूल किया है, यानी 5 नंबर से रूल होने वाली डेट में आपको पैदा किया है। तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि ये पूरे प्लैनेट का सबसे अच्छा नंबर कहा जाता है। इसे नंबर ऑफ बैलेंसिंग भी कहा जाता है 5 नंबर को। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होती है। जैसे मैंने बताया कि 1 नंबर राजा का होता है, तो ठीक उसी प्रकार 5 नंबर प्रिंस का होता है, वो राजकुमार है, यानी अगला राजा
5 नंबर होने वाला होता है। तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं राजाओं वाले गुण देखे जाते हैं। ये भी अथॉरिटेटिव चीज़ों को करना पसंद करते हैं, जिसमें इनको ऑर्डर देना हो, और कहीं ना कहीं रॉयल नेचर के होते हैं। महंगी चीज़ों को पहनना, लग्जरी में रहना, ये सारी चीज़ें इनकी भी खूबी में आता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। लेग वर्क कम पसंद करते हैं करना, थोड़ा सा लेजी होते हैं। यही कारण होता है कि कभी कभी 5 नंबर वाले आपको कम सफल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 5 नंबर वाले कभी भी असफल हों ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा। 5 नंबर वाले की जो सफलता होती है, उनकी सक्सेस जो होती है, वो थोड़ी कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन असफल हों ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो 5 नंबर वालों की ये सबसे बड़ी खूबी होती है। रही बात इनके प्रोफेशन की, तो चेयर पोस्ट आप कह सकते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें काम कम करना पड़े। ऐसा कोई काम जिसमें काम कम करना पड़े, लेग वर्क, फिजिकल वर्क कम करना पड़े और पैसे ज़्यादा अर्न हो, ऐसे काम को ये ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और यदि बात करते हैं 5 नंबर के एंटी नंबर्स की, तो 5 नंबर के एंटी नंबर्स कोई भी नहीं होते हैं, सभी इनके फ्रेंड नंबर में ऑलमोस्ट आते हैं। लेकिन मेनली अगर बात किया जाए तो इनके 1, 2, 5, 7 ये ऐसे नंबर हैं जो इनके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड साबित हो सकते हैं। तो इनके साथ कभी अगर पार्टनरशिप करने का मौका मिले, शादी करने का मौका मिले, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी 6, 7, 8 और 9 नंबर्स बचे हुए हैं। तो अभी बाकी के जो नंबर्स हैं, उन सारे व्यूवर्स के लिए मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगा। अभी के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगा इस वीडियो के बाकी नंबर्स यानी 6, 7, 8, 9 नंबर्स के प्लैनेट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।